बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग का जो टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो होगा माई एसक्यूएल पे। हम माई एसक्यूएल के सर्वर पे हम लोग काम करेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे। हम लोगों ने HTML कर लिया फ्रंट एंड के लिए, PHP कर लिया हम लोगों ने बैक एंड के लिए, हमने इन दोनों को लिंक भी करा लिया। लास्ट चीज़ जो हमारे पास रह गई है, जो बेसिक थर्ड चीज़ है, वो है डेटाबेस। डेटाबेस के लिए हम लोग जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो है माई एसक्यूएल। और इसके सर्वर पे काम करने के लिए हमारी जो रिक्वायरमेंट है ना, वो है हमारे पास XAMPP का कंट्रोल पैनल जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए। तो आप सिंपल गूगल से जाके कर सकते हैं। XAMPP मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं उसका कंट्रोल पैनल ओपन कर लेती हूँ। तो इसमें आके हम लोगों ने पहली दो चीज़ें अपाचे और माई एसक्यूएल, इन दोनों को स्टार्ट करना है। जो चीज़ स्टार्ट हो जाएगी वो ग्रीन हो जाएगी, और उसके जो IDs और पोर्ट्स वगैरह है ना, वो भी यहाँ पे खुद ब खुद मैंशन हो जाएगी। मेरा माई एसक्यूएल और अपाचे दोनों स्टार्ट हो गए हैं, तो अब हम लोग चलते हैं इसके सर्वर पे। आप डायरेक्ट लोकल होस्ट/php माई एडमिन इस पे क्लिक करके आप इसके सर्वर पे आ सकते हैं। और एक और तरीका होता है कि पहले आप चले जाएं XAMPP के डैशबोर्ड पे। XAMPP के डैशबोर्ड पे चले जाएं, उसके बाद आप PHP माई एडमिन पे क्लिक कर दें। ठीक है, ये भी वही खुल जाएगा और ये भी वही खुल जाएगा, दोनों सेम है। इस साइड पे जो है ना, ये सारी आपको डेटाबेसेस जो हैं ये सारी नजर आ रही होंगी। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक न्यू डेटाबेस को क्रिएट कराएंगे। डेटाबेस जो होते हैं ये डाटा को स्टोर करने के लिए और उसको मैनेज करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी की ही मिसाल लें, तो हमारी यूनिवर्सिटी की भी एक डेटाबेस होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका डाटा जहाँ पे स्टोर है ना, वो एक डेटाबेस है। ठीक है, और पोर्टल्स वगैरह पे उसी डेटाबेस को लिंक करा के वो डाटा जो है ना वो हमें शो होता है, हम सब स्टूडेंट्स को। हम लोग क्या करेंगे, इस साइड पे सारी डेटाबेसेस हैं, हम लोग न्यू डेटाबेस को क्रिएट कर लेते हैं। इस डेटाबेस को मैं नाम दे देती हूँ रिकॉर्ड का मैंने इसको नाम दे दिया और इसको मैं करी हूँ क्रिएट। डेटाबेस मेरी क्रिएट हो गया, मुझे मैसेज शो हो गया। हर जो डेटाबेस है वो टेबल के बगैर इनकम्प्लीट है, और हर जो टेबल है वो कॉलम्स के बगैर इनकम्प्लीट है, और कॉलम्स में जितना साइज कॉलम का होगा उतनी ही रोज आ जाएंगी। मैं सबसे पहले तो अपने टेबल को एक नाम दे देती हूँ, इसको भी मैं रिकॉर्ड का नाम दे देती हूँ। और कॉलम्स में मैं इसमें एक कॉलम लिख रही हूँ, इसको क्रिएट करा दिया। क्रिएट कराने के बाद मेरे पास इस तरह आ गया। इसकी रिक्वायरमेंट्स जो है ना, हमने अपने कॉलम को नेम देना है, उसमें जिस तरह का डाटा एंटर करना है ना, उस तरह के डाटा की जो टाइप होगी उसको हम लोगों ने उसके डाटा टाइप में सिलेक्ट करना है। जो हमने डाटा एंटर करना है उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी, मैक्सिमम किस हद तक कितने नंबर्स कितने अल्फ़ाबेट्स हम लोग उसमें स्टोर करा सकते हैं, वो हम लोगों ने लिखना है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नेम। डाटा टाइप में वार्चार, हम लोग C++ में हम लोगों ने चार जो थी कैरेक्टर्स के लिए जो हम लोग डाटा टाइप पढ़ी थी वो, लेकिन माई एसक्यूएल में वार्चार है। वार्चार में इसलिए हम लोग इसको वो यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वार्चार जो होती है ना, ये सपोर्ट करती है नंबर्स को भी, अल्फ़ाबेट्स को भी, और कोई भी लैंग्वेज जो सपोर्टेड लैंग्वेज हो उसको भी। हम लोग नंबर की वैल्यू या लेंथ लिख रहे हैं, वो है 100। हम इसको अगर गो कराएं तो गो कराने से हमारा ये सेव नहीं होगा। टेबल रिकॉर्ड वो टेबल जिसका नाम रिकॉर्ड है उसमें एक और कॉलम ऐड हो के आ जाएगा। गो करती हूँ। गो करने के बाद मेरे पास क्या आया, मेरे पास एक और कॉलम आ गया, इसमें मैं लिख रही हूँ ईमेल में लिख देती हूँ। इसकी भी मैंने वार्चार कराई और 100 इसमें लिख दिया। ठीक है, अब इसको सेव कराऊंगी तो क्रिएट होगा, गो कराऊंगी तो ऐड होता रहेगा, सेव कराऊंगी तो क्रिएट होगा। अब मेरा ये क्रिएट हो गया, ये मेरे पास शो हो गया कि ये मेरे कॉलम्स हैं नेम और ईमेल के नाम से, और ये इसके डाटा टाइप्स है, और ये इसके इतने जो है मैक्सिमम हम इसमें कैरेक्टर्स जो है लिख सकते हैं। यहाँ पे भी शो हो गया, हम लोगों ने बनाई थी रिकॉर्ड के नाम से बनाई थी, एक रिकॉर्ड के नाम से एक डेटाबेस बनाई थी, उसमें रिकॉर्ड का टेबल बनाया है। अपने एसक्यूएल के सर्वर पे चले जाते हैं। यहाँ पे जो काम होगा ना, यहाँ पे आज हम दो का काम करेंगे, लेकिन मैक्सिमम 4 ऑपरेशन होते हैं। एक होता है सिलेक्ट का, दूसरा होता है इंसर्ट का, एक होता है डिलीट का, और होता है अपडेट का। सिलेक्ट जो होता है ना, सिलेक्ट ऑपरेशन हम लोग तब परफॉर्म करते हैं जब हम लोगों ने ये देखना हो कि हमारी डेटाबेस में हम लोगों ने जितने भी टेबल्स बनाए हैं उनमें कौन सा डाटा स्टोर है। अगर हमने स्टोर किया है तो भी हमें शो होगा, नहीं स्टोर किया तो हमें वो खाली शो होगा।
इंसर्ट से हम लोग अपनी डेटाबेस में डाटा को एंटर करा सकते हैं, डिलीट से हम लोग किसी भी डाटा को डिलीट करा सकते हैं, और अपडेट से हम लोग अपनी डेटाबेस को अपडेट करते हैं या कॉलम्स वगैरह को अपडेट करते हैं। हम लोगों ने आज जिनको डिस्कस करना है वो है सिलेक्ट और इंसर्ट। मैं सबसे पहले तो सिलेक्ट करके देख लेती हूँ कि मैंने जो टेबल बनाया है उसमें कौन कौन सा डाटा पड़ा है। अभी तक तो खाली है, लेकिन देखते हैं। जो ये सिलेक्ट के बाद जो स्टैटिक लगाते हैं ना, स्टैटिक सारे कॉलम्स को स्पेसिफाई करा देता है। स्टैटिक फ्रॉम फ्रॉम किस में से, रिकॉर्ड में से। रिकॉर्ड टेबल का नेम है, रिकॉर्ड में से इसको गो कराती हूँ। गो कराने के बाद ये मुझे सिर्फ नेम्स शो हुए हैं, डाटा मैंने कुछ नहीं लिखा, तो डाटा मुझे शो भी नहीं हुआ। वापस क्वेरी बॉक्स पे चलते हैं, इंसर्ट कराते हैं डाटा, इंसर्ट इनटू, आगे हमारे उसका नेम आएगा, टेबल का नेम, रिकॉर्ड, वैल्यूज। वैल्यू लिखेंगे ना तो एरर आएगा, वैल्यूज लिखेंगे तो फिर नहीं आएगा। पैरेंथेसिस में हम लोगों ने डाटा को लिखना है और अपोस्ट्रोफी में लिखना है। सबसे पहले तो नेम है, नेम में लिख रही हूँ ABC, मैंने नेम लिख दिया। ईमेल इसको मैंने दे दी abc@2@gmail.com। इसको अब मैं गो कराती हूँ तो ये इंसर्ट हो जाएगा और मुझे मैसेज हो जाएगा कि एक रो जो है वो इंसर्ट हो गई है। वापस क्वेरी बॉक्स पे चलते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे स्पेसिफाई करा देती हूँ कि मैंने सिर्फ नेम जो है ना, नेम मैंने सिर्फ एंटर कराना है। ईमेल को मैं ख़त्म कर देती हूँ, नेम की जगह मैं लिख देती हूँ, नेम लिख देती हूँ, इसको गो कराया, ये भी स्टोर हो जाएगा। और लेकिन हमें नीचे शो हुआ कि ईमेल जो है ना, ये आपने नहीं लिखा, ईमेल आपने एंटर नहीं किया। अब मैं सिर्फ ईमेल करूँ तो ईमेल एंटर करूँ यहाँ पे, gmail.com, ईमेल एंटर की। ईमेल एंटर करने के बाद हमारे पास जब इसको गो कराएंगे तो ये भी स्टोर हो जाएगा, लेकिन अब हमें मैसेज आएगा कि आपने नेम को नहीं लिखा। वापस चलते हैं, पहले ईमेल को लिखते हैं, उसके बाद नेम को लिखते हैं। पहले ईमेल लिखती, अब हम इधर नेम लिख देते हैं। नेम हमने लिख दिया, अब इसको सेव कराते हैं, सेव हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर मैंने इसके आगे जो है वो स्टोर कराना हो, इसी के आगे सेव कराना हो, तो मैं क्या करूँगी, पैरेंथेसिस लगाऊंगी, पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू दूंगी। पहले ईमेल है, ईमेल एंटर की, उसके बाद क्या है, नेम है, तो नेम एंटर करेंगे। इसी तरह दो तीन और एंट्रीज कर लेते हैं हम लोग। पहले ईमेल एंटर की, उसके बाद नेम एंटर कर दिया। तीन मैंने एंट्रियां कराई, तीनों एंट्रियों को सेव कराते हैं और आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे अब सिलेक्ट को यूज करके हम लोग देखेंगे कि हमने जो बनाया था ना उसमें क्या क्या सेव हो गया रिकॉर्ड में। ये हम लोगों ने एंट्रियां कराई थी और ये सारा कुछ हमारे पास शो हो गया। पहली दफ़ा हमने यहाँ पे सिर्फ नेम कराया था, ईमेल नहीं थी कराई। अगली दफ़ा हमने सिर्फ ईमेल कराई थी, नेम नहीं था कराया। उसके बाद दोनों एंट्रियां कराई, फिर से हमने एंट्री कराई। उसके बाद हम लोगों ने जो आगे पीछे करके कराई थी, ये हम लोगों ने की थी सिंपल इस तरह से जैसे ABC वाली की थी। ये जो है ना, इनमें हम लोगों ने क्या किया, पहले ईमेल लिख दिया, उसके बाद नेम लिख दिया। ये वो वाली एंट्रीज है, ठीक है। वापस क्यूरी बॉक्स में चलते हैं। ये देखें, ये दूसरी एंट्री जो थी ना, यहाँ पे जो दूसरी एंट्री आई थी वो हमने इस तरह से कराई थी, इसलिए वो 2 दफा आई है। अब इसको खत्म करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नेम कराते हैं। नेम के वैल्यूज में हम लोग दे रहे हैं, नेम दे दिया, क्लोज कर दिया।
फिर से नेम दे दिया, क्लोज कर दिया, फिर से नेम दे दिया। अब इन तीनों की एंट्री कराते हैं। गो कराया, तीनों हो गई। उन्होंने कहा है कि आपने ईमेल्स जो हैं वो नहीं लिखी। वापस चलते हैं, अब यहाँ पे इसकी जगह ईमेल कर देते हैं। इन्हीं नेम्स से हम लोग ईमेल कर देते हैं। gmail.com, ठीक है। इधर भी सेम, और यहाँ पे भी हम लोग सेम वैसे ही कर लेते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ईमेल्स जो हैं वो स्टोर होंगी। फिर से उसने वार्निंग दी कि आपने नेम्स जो हैं वो नहीं किए, स्टोर नहीं किए। सिलेक्ट करके चेक करते हैं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम रिकॉर्ड, फ्रॉम रिकॉर्ड, गो कराया, और अब हमारे पास सारे का सारा डाटा आ जाएगा। जिनका हमने अकेला ईमेल दिया है उनका अकेला ईमेल आया है, जहाँ पे अकेले नेम्स दिए हैं वहाँ पे अकेले नेम आए, ठीक है। जहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ नेम दिया था नेम आया है, जहाँ ईमेल दिया था ईमेल आया है। ये हम लोगों ने सिंपल इस तरह से एंट्री की थी, ये हम लोगों ने पहले ईमेल दिया था उसके बाद नेम दिया था। ये सारी एंट्रीज वैसे आ गई हैं, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक। हम लोगों ने माई एसक्यूएल की डेटाबेस पे काम किया है, माई एसक्यूएल के सर्वर पे काम किया है। हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने सबसे पहले तो अपनी एक डेटाबेस बनाई है। डेटाबेस बनाने के बाद हमने जो किया है, हम लोगों ने उसमें एक टेबल क्रिएट किया है। टेबल को हम लोगों ने सबसे पहले नेम दिया था, उसके बाद हम लोगों ने टेबल को कॉलम्स असाइन किए थे। टेबल को कॉलम्स असाइन करने के बाद हम लोगों के पास आया था कि उसमें आपने अपने टेबल्स को नेम क्या देना है, उनकी टाइप क्या देनी है, और उनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। हम लोगों ने वो दी। उसमें टाइप में हम लोगों ने पढ़ा वार्डस्टार, हम लोगों ने किया। टाइप के बाद हम लोगों के बाद जब ओपन हुआ था कि इसमें अब अपने हम लोगों ने इसके एसक्यूएल के टर्मिनल को इसको ओपन किया था, हमारे पास ये सर्वर आ गया। इस सर्वर पे हम लोगों ने, मैंने आपको बताया सिलेक्ट के ऑपरेशन को क्यों यूज़ करते हैं, इंसर्ट के ऑपरेशन को क्यों यूज़ करते हैं, डिलीट को क्यों यूज़ करते हैं, और अपडेट को क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। बेसिकली जो हमने काम किया है जिसपे वो था इंसर्ट का काम किया था, हमने इंसर्ट ऑपरेशन पे काम किया और सिलेक्ट ऑपरेशन पे काम किया, ठीक है। ये था आज का हमारा टॉपिक, और थैंक यू सो मच।